नमस्कार दोस्तों। सोचो एक ऐसा फ्यूचर जहां पेरेंट्स ऑफिस में बिजी हैं और घर पर बच्चे की देखभाल कर रहा है एक एआई रोबोट नैनी। ये रोबोट सिर्फ खिलाता सुलाता या होमवर्क करवाता नहीं, बल्कि इमोशंस भी समझता है, या शायद समझता दिखाता है। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एआई पेरेंटिंग, जब रोबोट्स हमारे बच्चे पालेंगे। ब्रेन पार्ट 1। शुरुआत एक ज़रूरत से। 21वीं सेंचुरी के एंड तक दुनिया में बर्थ रेट्स रिकॉर्ड लो हो चुके होंगे। कपल्स काम में इतने बिजी हैं कि पेरेंटिंग बन गई है एक फुल टाइम चैलेंज। जापान, साउथ कोरिया और यूरोप जैसे कंट्रीज ऑलरेडी रोबोट नैनीज टेस्ट कर रहे हैं। उन्हें बोलते हैं कंपेनियन केयर एआई। एक रोबोट जो बेबी के रूप में सेंसर्स लगाकर उसके मूड, हेल्थ और स्लीप पैटर्न्स डिटेक्ट करता है। अगर बेबी रो रहा है तो रोबोट लालाबाई गाता है। अगर बेबी खुश है तो वो डांस करता है। साउंड्स क्यूट, राइट? लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पेरेंटिंग है या प्रोग्रामिंग? रोबोट पार्ट 2। ह्यूमन टच वर्सेस डिजिटल केयर। ह्यूमन पेरेंटिंग में होता है टच, स्मेल, इमोशन और इंस्टिंक्ट। एआई पेरेंटिंग में होता है डेटा, एल्गोरिदम और रिस्पॉन्स टाइम। एक तरफ माँ का दिल, दूसरी तरफ मशीन का कोड। एआई कभी थकता नहीं, कभी चिल्लाता नहीं, कभी गलती नहीं करता, लेकिन कभी महसूस भी नहीं करता। एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने कहा, बच्चे को केयर चाहिए, पर कनेक्शन उससे भी ज्यादा चाहिए। पर जब कनेक्शन एक स्क्रीन या मेटल फ्रेम से होगा, तो क्या बच्चा समझ पाएगा प्यार का असली मतलब? चाइल्ड पार्ट 3। फ्यूचर पेरेंटिंग सिनेरियोज। 2050 के आसपास का फ्यूचर इमेजिन करो। एक मिडिल क्लास फैमिली है, पेरेंट्स दोनों ही रिमोट काम कर रहे हैं और घर में है उनका ट्रस्टेड एआई केयरटेकर लूना 5.0। लूना सब कुछ करती है, बेबी के लिए मिल्क बनाती है, लालाबाई गाती है और बेड टाइम स्टोरीज पढ़ती है। एक दिन बच्चा लूना को मम्मा बुला देता है। पेरेंट्स शॉक्ड रह जाते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक मशीन थी, लेकिन बच्चे के लिए वो उसकी इमोशनल वर्ल्ड का सेंटर बन गई थी। गियर्स पार्ट 4। द साइंस बिहाइंड इट। आज के एआई मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई और इमोशन एआई सिस्टम्स ऑलरेडी डिटेक्ट करते हैं ह्यूमन टोन, फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज। फ्यूचर में ये सिस्टम्स और एडवांस होंगे, जो इमोशंस रेप्लिकेट कर सकते हैं। एक एआई बेबी मॉनिटर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जो हार्ट रेट और क्राइंग फ्रीक्वेंसी से स्ट्रेस डिटेक्ट करता है। एआई पेरेंटिंग का गोल सिंपल है, जीरो निग्लेक्ट, फुल अटेंशन। पर क्या हम एक जनरेशन क्रिएट कर रहे हैं जहां प्यार का मतलब एल्गोरिदम बन जाएगा? बैलेंस पार्ट 5। द एथिकल डायलेमा। एक्सपर्ट्स कहते हैं एआई पेरेंटिंग से बच्चे इमोशनली स्टेबल हो सकते हैं, पर ओवर डिपेंडेंट भी। क्या होगा जब बच्चा समझे ही नहीं कि रियल इमोशन और प्रोग्राम्ड इमोशन में फ़र्क क्या है? और अगर एक एआई कभी मैलफंक्शन करे तो उसके एक्शन का जिम्मेदार कौन होगा, मशीन या क्रिएटर? गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑलरेडी बनाने की प्लानिंग में है कि एआई पेरेंट्स को सिर्फ असिस्ट करे, रिप्लेस नहीं। अर्थ पार्ट 6। अ होपफुल फ्यूचर। एआई पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं कि ह्यूमन लव खत्म हो गया। ये सिर्फ एक रिमाइंडर है कि टेक्नोलॉजी हमारी मदद कर सकती है, लेकिन जगह नहीं ले सकती। एआई हमेशा एक टूल होना चाहिए, टीचर नहीं। फ्यूचर का बेस्ट वर्ल्ड वही होगा जहां रोबोट केयर करे, पर माँ का प्यार और पिता का टच हमेशा रहे। फिल्म स्ट्रिप पार्ट 7। कंक्लूजन। तो दोस्तों, एआई पेरेंटिंग एक रियलिटी बन रही है, लेकिन इंसानियत की वैल्यू सिर्फ तब तक रहेगी जब तक हम केयर और कनेक्शन में फ़र्क समझते रहेंगे। टेक्नोलॉजी बदलेगी, रोबोट सीखेंगे, लेकिन माँ के आंसू और पापा की मुस्कान कभी रिप्लेस नहीं की जा सकती। तो बताओ, अगर फ्यूचर में एआई पेरेंट्स आ जाएं, तो क्या आप अपने बच्चे को रोबोट के हवाले करोगे? कमेंट सेक्शन में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन लिखो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। धन्यवाद। जय हिंद।